13 साल की उम्र, जिस उम्र में एक बच्ची को स्कूल की किताबें, दोस्तों और अपने सपनों की चिंता होनी चाहिए, उसी उम्र में राजस्थान की एक मासूम बच्ची ने वो दर्द झेला है जिसे सुन करके हर कोई दंग रह जाएगा। दोस्तों, यह दरिंदगी कब खत्म होगी? भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा दरिंदगी हो रही है कि मतलब जो विदेशी लोग हैं, वो भी हमारे भारत को देख करके हंसते हैं। उनको लगता है कि यार, भारत इतना संस्कारित और मर्यादित देश है, तो फिर इस तरह से वहां पे इस तरह के कांड क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के गंगानगर की। 18 जून 2026 एक 13 साल की बच्ची अपने परिचित से मिलने के बाद वापस घर लौट रही थी और शाम ढल चुकी थी, और वो बस से श्री गंगानगर पहुंची और घर जाने के लिए एक ई रिक्शा में बैठ गई। उसे क्या पता था कि जिस रिक्शे में वो बैठी है, वही उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया जाएगा। पुलिस जांच के मुताबिक रिक्शा चालक उसे घर छोड़ने के बजाय शहर के एक होटल में ले जाता है, और रास्ते में बच्ची ने कई बार पूछा कि उसे वह कहां लेकर के जा रहा है। अमूमन पूछते हैं बच्चे, या कोई भी पूछेगा ही कि भाई आप कहां लेकर के जा रहे हो मुझे। बिल्कुल वाजिब था ये बात, लेकिन हर बार उसने बहला दिया बच्ची को, और जब होटल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोपी की वह उसी ऑटो वाले ने मासूम बच्ची का सौदा कर दिया था, जैसे उसकी कोई बाप की बपोती हो, इस तरह से उसने सौदा कर दिया। और उस रात से शुरू हुआ 5 दिनों का ऐसा भयानक सिलसिला जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इस तरह की जो बातें आ रही हैं, इस तरह की जो चीजें हो रही है, वो भारतवर्ष में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। 18 जून से 22 जून 2026 तक लगातार 5 दिनों तक उस बच्ची को अलग अलग होटलों में बंधक बना करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और इन 5 दिनों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीबन 30 से ज्यादा दरिंदों ने उसकी अस्मिता को रौंद डाला। उधर घर में उसकी मां और परिवार के लोग परेशान थे। रात बीत गई, फिर एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीत गया, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। परिवार रिश्तेदारों के घर गए, दोस्तों से पूछा, आसपास तलाश की, लेकिन कहीं कोई भी सुराग नहीं मिला। 22 जून को आखिरकार परिवार पुलिस के पास पहुंचती है, और पुलिस के पास पहुंचने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हैं बच्ची की गुमशुदगी की। उसके बाद शिकायत भी दर्ज कराई जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इधर पुलिस भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रही। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरे मामले की ही दिशा ही बदल दी। कई होटलों पर नजर रखी गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और संदिग्ध लोगों की पहचान शुरू हो गई। फिर 22 जून को पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया। जब बच्ची मिली तब उसकी हालत बेहद खराब बताई गई। उसने तुरंत उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। उसके बयान दर्ज किए गए, और मामले की गंभीरता को देखते हुए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक एक करके आरोपी सामने आने लगे। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं, जबकि बाकी की तलाश अभी भी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस सुरक्षा के बीच बीच सड़कों पर ले जाया गया, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, और जिसमें लोग गुस्से से भरकर नजर आए हैं। यानी कि लोगों में उनके प्रति बहुत गुस्सा है, और होना भी चाहिए। पूरे शहर में एक ही मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिन होटलों का नाम जांच में सामने आया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई, क्योंकि होटल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है जहां पर यह कुकृत्य हुआ। होटल प्रशासन को यह सबक जब ही समझ में आएगा, तब उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि होटल में ही ऐसे कारनामे होते हैं। प्रशासन ने अवैध निर्माण और जितने भी निर्माण हुए उनके उल्लंघन के आधार पर कई जगह बुलडोजर कार्रवाई भी की। अवैध निर्माण तोड़े गए। पूरे शहर इस घटना से बिल्कुल संबद्ध था। लोग सड़कों पर उतर आए, न्याय की मांग होने लगी, और हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि एक 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कैसे ये कर सकता है? क्या किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया? क्या किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की? और अगर ये सब एक नेटवर्क के तहत हुआ है, तो नेटवर्क कितना बड़ा था, और इस नेटवर्क में कितने होटल वाले भी शामिल होंगे? जब इस बच्ची को किसी होटल में ले जाया जा रहा था, या किसी 5 होटलों में उसको ले जाया गया है, तो होटल वाले ने नहीं देखा कि इस बच्ची को ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, कौन है ये बच्ची? आधार कार्ड मांगने की जरूरत नहीं थी क्या?
बिल्कुल थी। तभी तो वहां पर होटल में एंट्री होती है। ऐसे बिना अनजान व्यक्ति को कौन एंट्री करता है? तो मिलीभगत थी इसमें। अगर यह सब एक नेटवर्क के तहत हुआ तो नेटवर्क कितना बड़ा था इसकी भी जांच की जा रही है। इसी बीच अस्पताल में बच्ची से मिलने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पहुंचे। उन्होंने बच्ची और उनके परिवार से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि इस मामले में न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पीड़िता को हर संभव सहायता दी जाएगी। इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जांच अभी जारी है, गिरफ्तारियां जारी है और कोशिश यही है कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाए। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पूरे समाज को, पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित है। इस भारत देश में बेटियों का क्या हाल है? क्या ये सुरक्षित दायरे में आती हैं? क्या ये अकेली जा सकती हैं? क्या एक बच्ची का अकेले घर लौटना खतरे से खाली है क्या इस भारत देश में? और आखिर कब तक ऐसी घटनाएं हमारे समाज को शर्मसार करती रहेगी? आज वह बच्ची अपने परिवार के साथ है, लेकिन उसके जीवन पर जो घाव लगे हैं उसे भरने में शायद बहुत लंबा समय लग जाएगा और या फिर भरे ही नहीं। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि उसे न्याय मिले और इस अपराध में शामिल हर व्यक्ति कानून के सामने जवाबदेह बने। लेकिन इतिहास यही जरूर याद रखेगा कि 13 साल की एक बच्ची ने 5 दिनों तक दर्द सहा और पूरे देश उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए खड़ा है। अब निगाहें सिर्फ जांच पर टिकी हुई है, निगाहें न्याय पर है, क्योंकि उस बच्ची को सहानुभूति नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए और इंसाफ अब तक अधूरा है, तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि इस दरिंदगी में शामिल आखिरी आरोपी भी सलाखों के पीछे न पहुंच जाए और उन्हें सजा न मिल जाए। मैं बस इतना कहूंगा दोस्तों कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां जिम्मेदारी भी होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह की जो कुकृत्य हमारे समाज में, हमारे भारत में हो रहे हैं, आप यदि भारत के बाहर देखेंगे तो इस तरह के कुकृत्य वहां नहीं हो रहे हैं। भारत में ये ज्यादा होने लगे हैं और भारत में जो पाश्चात्य संस्कृति का चलन बढ़ा है उसकी वजह से इस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही में सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। कई लड़कियां, कई लड़के भी गायब हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि सुरक्षा नहीं है। दिल्ली में रोजाना, और दिल्ली, जयपुर और जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर रोजाना कुछ न कुछ लड़कियां, कोई ना कोई लड़कियां गायब होती रहती हैं। तो इसका जवाबदेह कौन है? प्रशासन ही होगा जवाबदेह। तो आपको क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसी तरह की लेटेस्ट खबरें यहाँ पर हम देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।